कौन सा देश बच्चों को पार्सल के जरिए एक से दूसरी जगह भेजा करता था? मधुमक्खी के अलावा कौन सा जीव शहद निकालता है? फीफा वर्ल्ड कप पर किस आम इंसान ने 2015 में ही कर दी थी भविष्यवाणी? दही और योगर्ट के बीच क्या अंतर और स्वाद है? जानेंगे इन सब अमेजिंग फैक्ट्स को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फोमेटोलक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी फैक्ट्स को मिस ना कर पाएं। फैक्ट नंबर 5। एक ऐसा देश जो आज के दौर में सबसे विकसित देश भले ही माना जाता है, लेकिन एक वक्त में यहाँ लोग पैसे बचाने के लिए बच्चों को ट्रेन से यात्रा करने के बजाय पोस्टल सर्विस से पार्सल कर दिया करते थे। सुनने में ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन बाकायदा इतिहास में ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं दर्ज हैं जब माता पिता ने पोस्टल सर्विस किड्स पार्सल थ्रू पोस्टल सर्विस के जरिए बच्चों को पार्सल कर दिया करते थे। दोस्तों, यह देश कोई और नहीं, अमेरिका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका। अमेरिका में एक ऐसा समय था जब लोग छोटे बच्चों को पार्सल सर्विस के जरिए भेज देते थे। साल 1910 के दशक में ऐसा हुआ करता था। बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। अमेरिकी पार्सल पोस्ट सर्विस में 1 जनवरी साल 1913 से पैकेज भेजने के नियम बनाए गए थे। इसके तहत करीब 6 साल तक लोगों ने अमेरिका में पोस्टल सर्विस के जरिए बच्चों को मेल किया। हालांकि बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फैक्ट नंबर 4। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में मधुमक्खियां अकेली जीव नहीं हैं जो शहद बना सकती हैं। उनके अलावा चींटियों की भी एक ऐसी प्रजाति है जिसे शहद बनाने की कला आती है। इन्हें हनीपॉट एंट्स कहा जाता है। मधुमक्खियों के बनाए गए शहद को इंसान भी खूब चाव से खाते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन चींटियों की बनाई गई शहद का स्वाद हर किसी को नसीब नहीं होता। चींटियों की हनीपॉट नाम की प्रजाति इतनी आसानी से नहीं मिलती। इनका वैज्ञानिक नाम कैम्पोनोटस इन्फ्लाटस है, जिन्हें शहद बनाने की अपनी क्षमता की वजह से हनीपॉट एंट्स कहा जाता है। ये मधुमक्खियों की तरह कॉलोनीज में रहती हैं और मधुमक्खियों की तरह ही कामगार चींटियों का काम फूलों के पराग को अपने एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में इकट्ठा करना होता है। ये शहद की मात्रा के हिसाब से फूलता चला जाता है जब तक कि फूट ना जाए। जब उनकी कॉलोनी के लोगों को जरूरत होती है तब वे इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो इनका पेट इतना फूल जाता है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती और छत से लटकी रहती हैं। फैक्ट नंबर 3। वैसे तो डेविड रश ने ना जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उनमें अधिकांश एक से एक अनोखे और चुनौतीपूर्ण होते हैं, जिनके लिए बस कड़ी मेहनत, लगन और समय के संयोजन का पूरा ख्याल रखना होता है। ऐसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस महाशय ने बनाया। डेविड रश नाम के इस इंसान ने, जी हाँ, सबसे ज्यादा टी शर्ट्स फोल्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 1 मिनट में 31 टी शर्ट्स को फोल्ड करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जबकि आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड पहले 23 टी शर्ट्स फोल्ड करने का था, जिसे डेविड रश ने अब तोड़ दिया है। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते डेविड रश ने 16 सेकंड में 5 टी शर्ट्स को हैंगर में टांगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसके बाद टी शर्ट्स के साथ यह उनका एक और प्रयोग था। तो दोस्तों, ये है हुनर, टी शर्ट कम टाइम में फोल्ड करो और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। वैसे आप बताइए, आप में कौन सा हुनर है? कमेंट में लिखिए, शर्माइएगा नहीं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 2। फीफा वर्ल्ड कप का भले ही अंत हो चुका हो, मगर लोगों में अभी भी उसकी खुमारी है। दुनिया भर में लोग अर्जेंटीना की जीत का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया भी फुटबॉल से जुड़े पोस्ट से भरा हुआ है, मगर इन सब के बीच एक पोस्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और खूब वायरल भी हो रहा है। एक शख्स के द्वारा 7 साल पहले किया गया एक ट्वीट चर्चा में है, क्योंकि उसने 7 साल पहले ही बता दिया था कि मेसी के बदौलत अर्जेंटीना साल 2022 में वर्ल्ड कप जीतेगी। ट्विटर यूजर जोसी मिगुल पोलानको का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस ट्वीट में उन्होंने 7 साल पहले ही बता दिया था कि साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। हैरानी की बात यह भी है कि उनके इस ट्वीट में उन्होंने इस साल होने वाले वर्ल्ड कप की सही डेट भी लिखी है। जोसे के अकाउंट का बायो पढ़कर पता लग रहा है कि वो अमेरिका से लेकर ब्राजील और अर्जेंटीना तक में रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप दही और योगर्ट के बीच के अंतर को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि दही और योगर्ट एक नहीं होते हैं।
दही और योगर्ट को तैयार करने की विधि बिल्कुल अलग होती है। दही को अधिकतर घरों में गर्म दूध में दही, हरी मिर्च और नींबू आदि डालकर तैयार किया जाता है, जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शामिल होता है। वहीं दूसरी ओर योगर्ट को आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर काफी अलग होते हैं। यूं तो योगर्ट और दही दोनों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन फिर भी योगर्ट में दही के मुकाबले ज्यादा गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि इन्हें तैयार करने की विधि अलग अलग होती है और फर्मेंटेशन के जरिए तैयार किया गया योगर्ट दही से अलग होता है। दही और योगर्ट को बनाने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जैसे दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिल्स मौजूद होते हैं और योगर्ट को तैयार करने के लिए एक अलग प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे खास लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी तो अपने चाहने वाले दोस्तों आदि के साथ शेयर कर उन्हें भी इन फैक्ट से रूबरू कराइएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।